मुझसे लोगों ने बोला कि महाराज एक कंपटीशन का ज़माना है, चाहे संगीत का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हो, जॉब तो मिल नहीं रहा। कॉलेज में पढ़ना या पढ़ाना, मैंने देखा कि एक मेरे मित्र का भाई इंजीनियर, सिविल इंजीनियर था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। पिताजी ने उसको पढ़ाने के लिए 10,50,715 के इन्वेस्टमेंट किया। वारे महामारी, तीसा की मंदी से खराब महामारी आ गई। पढ़ता था, पढ़ाने जाता था, 5,000 के लिए मोहताज हो गया, बंद हो गया सब। मुझसे पूछा महाराज करें क्या? मैंने कहा घबराओ मत, रेलवेज की निकलेंगी, IAS IPS निकलेगी, कंसंट्रेट करो, जो तुमने पढ़ाया उसके लिए ध्यान करो। संसार में पढ़ना, पढ़ाना और कुछ बनना ये अलग अलग कलाएं होती हैं। संगीत तो बहुत लोग सीख लेते हैं, पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की बहुत लोग कर लेते हैं। प्रैक्टिस किसकी चलती है? जिस देश में बेरोजगारी की स्थिति ये हो कि 3-5 करोड़ लोग बेरोजगार हों, तो वहाँ कंपटीशन तो हो गई ना। पर उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई एक नियम है, उसके नियम होने चाहिए। पढ़ना है, लिखना है और उसको सोचना है। और यदि तुमने कंसंट्रेट कर लिया तो नौकरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज भी हमारे देश के जो IAS IPS हैं, कोई 100% मार्क्स लेके नहीं आते। उनके रिजल्ट्स आप देखोगे, पिछले 5 सालों का एवरेज तो 55-60 के बीच में और 28-30 के बीच में रिजल्ट रहता है। और वो क्यों नहीं बन सकते IAS? मैं एक हिंदुस्तान की IPS से मिला, कम उम्र में 21 साल की उम्र में उसने IPS किया। मैंने उससे बालिका से पूछी, क्योंकि उनके पिताजी मेरे भक्त थे, तो उन्होंने बतलाया कि महाराज मैंने आपसे एक चीज़ सीखी थी, रीड राइट एंड थिंक मोर। पढ़ना है, लिखना है और सोचना है। मैंने पूरा ध्यान लगा दिया, पहले अटेम्प्ट में IPS हो गई। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उससे पूछा क्या फार्मूला क्या है बेटा? बोली महाराज कोई फार्मूला, आपने बताया था ना, समय का डिवाइड उसमें लगाना है। यदि 4 घंटे पढ़ा है, 4 घंटे लिखा है, तो 8 घंटे सोचना है। ये एक कला है IPS IAS एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में निकलने के लिए। अब आप क्या करते हो ये देखिए। आप पढ़ते तो हो, लिखते नहीं हो, सोचते आप कभी हो ही नहीं। आप किसी चीज को सर्च करते समय उसमें ध्यान दो, उसका रेफरेंस तक लिखो कि किताब के किस पन्ने से मैंने पढ़ा है, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हो सकते, IAS IPS भी हो सकते। क्योंकि पढ़ाना और पढ़ना अलग अलग चीजें होती हैं। मैंने देखा बहुत से लोगों को, एक बहुत हमारे प्रेम मित्र शिष्य संगीत विद्यालय में पढ़ते थे, PG उनने वहां से किया। मैंने उनसे पूछा कि जो आपको पढ़ाते थे उनमें कितने बॉम्बे चले गए, कितने वेस्ट बंगाल गए? बोले नहीं, वो तो लोकल गाते थे, गाना गाते गाते नाम फैल गया था उनका और कुछ बने नहीं। तो हमने कहा कभी किए नहीं? यदि बॉम्बे जाना था तो आप तो इतना अच्छा जमाना था ना, आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप उसमें गाने लोड करते, लोगों से मिलते, कोई प्लेटफॉर्म मिलता तो आप संगीतकार हो जाते। कि मुझे अनुभव है संगीतकारों का, मैंने मिला हूं उनसे, छोटे छोटे से गाने गाने वाले भी बड़े संगीतकार हो गए। जरूरी यह है कि आप जिसमें काम में लगो, यदि संगीत में लगो तो उसमें खो जाओ, यदि पढ़ाई में लगो तो उसमें खो जाओ। खोने का मतलब होता है अपने आप को भूल जाना। क्यों नहीं बनोगे? मैंने उस बच्ची से पूछा था जो IPS बनी थी, मैंने कहा बेटा आपने फार्मूला तो बता दिया, आप क्या किया था? बोले महाराज आप आए थे, आपने मेरे नाम के सामने IPS लिख दिया था। इस चिट को मैं उसी प्रकार से रोज देखती थी जैसे परमात्मा को लोग देखते हैं। मैं जानती थी और ऐसे सीने पर हाथ रख के बोलती थी कि हाँ मुझे स्टार्स लगेंगे और मैं IPS बनूंगी। उसने लक्ष्य निर्धारित किया और बनी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपका लक्ष्य निश्चित है, यदि आपने जिंदगी में लक्ष्य निश्चित कर लिया है, तो आप किसी कॉलेज में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, किसी विद्यालय में पढ़ो, सर्वश्रेष्ठ होगे। किसी कंपटीशन में आपको बैठ के भूलना नहीं है कि आपको वहां तक जाना है और आप ही उसके लिए पैदा हुए हो। आप यदि सोच लोगे कि हम इसके लिए पैदा हुए, वो बन जाओगे। उस व्यक्ति का वही साथ देता परमात्मा
जो परमात्मा के साथ उस लक्ष्य को जाता है। जय मां।